हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस मॉक जो हुआ है हमारा कल, उसके सॉल्यूशन। जिन बच्चों की कुछ भी गलतियां होंगी उन्हें सही कर लीजिएगा प्लीज़। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको रैंकर्स की लिस्ट दूंगी और रिजल्ट बताऊंगी बाकी बच्चों का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपके मिस्टेक्स हुए होंगे मॉक में उसको करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द इम्प्रेशन ऑफ इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना फॉर अबाउट। जो इम्प्रेशन ऑफ इमेज रहता है वो रेटिना पर कितने देर के लिए रुकता है, कितनी देर के लिए परसिस्ट रहता है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, श्रिलनेस जो होती है ये कौन डिटरमाइन करता है? फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है, जिसको हम पिच भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अल्फा सेंटारी इज। अल्फा सेंटारी और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 4.3 लाइट ईयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम इज फाउंड इन। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, सारे एनसीईआरटी के। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, रेड डेटा बुक कंटेन लिस्ट ऑफ। रेड डेटा बुक में किसकी लिस्ट होती है? रेड डेटा बुक में होती है लिस्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स की। किसकी? इंडेंजर्ड एनिमल्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है? वो ऐड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है वो कितने हर्ट्ज पर वर्क करते हैं? हायर देन 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर ये वर्क करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। एसिड रेन कॉज्ड बाय, बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पे उन्होंने टिक लगा रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। दो गैसेस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मिलकर ही एसिड रेन को लाती हैं, इन्हीं की वजह से एसिड रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? जिन लोगों ने चैप्टर को पढ़ रखा होगा आसानी से बता लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती। ये डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इसलिए इसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। वन महोत्सव किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई में। ठीक है, जुलाई में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को कब हार्वेस्ट किया जाता है? बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था। सोन नहीं लिखा हुआ है। हार्वेस्ट कब किया जाता है? काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। कब? सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। प्रेशर इज इक्वल टू, सिंपल है, प्रेशर का फॉर्मूला बताना था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। वुड जब कोल में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थ मूव्स इन विच डायरेक्शन। अर्थ की रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन कैंस आर ओरिजिनली मेड ऑफ। टिन कैंस जो होते हैं किससे बने होते हैं? आयरन से बने हुए होते हैं। वो पहले आयरन से बनते हैं, उसके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो ओरिजिनली ज़्यादातर टिन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, पहले वो आयरन के होते हैं, उसके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है। हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को किसके डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, फिर स्लाइडिंग में,
और उसके बाद फिर रोलिंग में, ठीक है, रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल बाय मेटामॉर्फोसिस, फ्रॉग में कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर यही क्वेश्चन में दिया होता है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय, तब आप बताते इंसेक्ट हार्मोन। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन रीड, यहाँ पे रहेगा वन रीड विद नॉर्मल आई कैन, सॉरी आई एम सो सॉरी, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन विद नॉर्मल आई कैन रीड विदाउट एनी प्रॉब्लम, सबसे कंफर्टेबल डिस्टेंस जिस पे एक नॉर्मल आई रीड कर सकती है कोई भी चीज़, वो कितना होता है, अबाउट 25 सेंटीमीटर, आपकी बुक में क्लियरली दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अ मेजर अर्थक्वेक ऑकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। आपके चैप्टर नंबर 15 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है क्लियरली कि 8 अक्टूबर 2005 को नॉर्थ कश्मीर में एक भूकंप आया था, जिनमें मेजर टाउन्स जो अफेक्ट हुए थे उड़ी है और उरी एंड तंगधार, दो टाउन्स थे जिन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा, नॉर्थ कश्मीर में थी। इस अर्थक्वेक का जो सेंटर था या अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा नॉर्थ कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ नोन एज, ऑब्वियसली टिलिंग, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है When glass rod is rubbed with silk cloth, the charge acquired by glass rod is, जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता सिल्क पे कौन सा चार्ज आता है, सिल्क पे आता है नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर है, जब ग्लास रॉड और सिल्क एक दूसरे में रगड़े जाते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। अगले क्वेश्चन पे है इन ह्यूमन्स द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन, ह्यूमन्स में फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। बहुत सारे बच्चों ने ओविडक्ट को लगाया है, पता नहीं क्यों, वो कंफ्यूज थे, आई डोंट नो क्यों कंफ्यूज हुए आप लोग। जब आपको पता है एग फर्टिलाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइज एग को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो बच्चा होता है कहाँ डेवलप होता है, यूटेरस में होता है, बच्चेदानी में बड़ा होता है ना, वो कहीं और थोड़े होता है, तो यूटेरस होता है। ओविडक्ट जिन लोगों ने लगाया है बात समझ लो, ओविडक्ट में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, मतलब जो स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं वो मिलते हैं ओविडक्ट में। जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग का वो यूटेरस में ही होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फॉलोड बाय द जर्नी ऑफ द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कौन गया था मून पर, एडविन एल्ड्रिन गए थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, जो डायरेक्ट ही बच्चे को देते हैं, अंडा ना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, डेसिबल है, ठीक है, डेसिबल है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे विच कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज हंटर कॉन्स्टलेशन, ओरियन कॉन्स्टलेशन को हंटर कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे विच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल ऊल, कुछ बच्चों ने इसको पता नहीं क्या सोच के रेयॉन लगाया हुआ है, भाई आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो, रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो आप लोग, आर्टिफिशियल ऊल पूछ रहा है, एक्रिलिक को आर्टिफिशियल ऊल कहा जाता है, रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोज स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट कर चुका है प्रीवियस में, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं हम उसे। अगले क्वेश्चन पे द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहते हैं उसे। जो प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग है उसे साइंस की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बहुत छोटा मोटा सा क्वेश्चन था। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलोजूल पर केजी, ऑप्शन नंबर 3। द जोन्स वेयर अर्थक्वेक ऑकर्स फ्रीक्वेंटली, ऐसे जोन्स, ऐसे एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉल्ट जोन, ऑप्शन नंबर सी, फॉल्ट जोन। मेनोपॉज यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग द एज, मेनोपॉज जो होता है औरतों में किस एज पे होता है, जनरली 45 से 50 ईयर के बीच में।
ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। विच मेटल प्लेटिंग इज़ डन ऑन कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, साइकिल हैंडल बार्स। इन सारी चीज़ों पे किसकी मेटल की प्लेटिंग होती है? क्रोमियम आपके एनसीईआरटी की लाइन है सेम टू सेम ऐसे, तो ये चीज़ें याद कर लीजिए किस पे क्रोमियम की मेटलिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है लॉन्गर लीड ऑफ लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू विच टर्मिनल। जो लॉन्गर लेड होता है लेड का वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है या नेगेटिव टर्मिनल से? ये हमेशा कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से। जो लॉन्गर लीड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और जो स्मॉलर लीड होता है लेड बल्ब का वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन द हाउस होल्ड वेराइटी ऑफ कोल। हाउस होल्ड वेराइटी ऑफ कोल मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी वहाँ पे डिस्कस किया था। बिटुमिनस कोल को हाउस होल्ड वेराइटी ऑफ कोल कहा जाता है क्योंकि हमारे घरों में जो कोयला यूज़ होता है वो ज़्यादातर बिटुमिनस होता है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़, पता नहीं क्यों लोगों ने सोडियम लगा रखा है, भाई सोडियम से ज़्यादा होता है पोटेशियम। पोटेशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, उसके बाद आता है सोडियम। विच सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लीड। पेंसिल लीड हमारी किससे बनती है? ग्रेफाइट से बनती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मैं रिजल्ट बता देती हूँ आप लोग को किसने सबसे अच्छे पोजीशंस लाई। रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें उन्हीं बच्चों का कंसिडर किया गया है रिज़ल्ट जिन्होंने 10 PM के पहले अटेम्प्ट किया था। मैंने पहले ही बता दिया था 10 PM आपकी डेडलाइन है, उसके पहले अटेम्प्ट कर लेना है। तो फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट रैंक में 45 मार्क्स लाकर, मतलब फुल मार्क्स लाकर 45 आउट ऑफ 45 लाकर 5 लोगों ने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है। वो 5 लोग कौन हैं? रुकनुद्दीन है, मोहम्मद रुकनुद्दीन का फर्स्ट रैंक आया हुआ है विद 45 मार्क्स। तो मोहम्मद तौकीर का 45 आउट ऑफ 45, खुशी एंड जूही का 45 आउट ऑफ 45। मुझे ये नाम समझ में नहीं आया, 2 लोगों ने मिलके टेस्ट दिया है, किसी का नाम ही खुशी एंड जूही है। चलें खैर से। सबीना खातून का 45 एंड अननोन जो भी हैं आपको पता होगा कौन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अननोन आप कौन है, आपके भी 45 है एंड फर्स्ट रैंक। वेरी वेरी गुड और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इसको आगे कंटिन्यू रखिए, कीप इट अप। 44 मार्क्स लाके 1 मार्क्स कम हो गया। आयान राशिद ने सेकंड रैंक सिक्योर की है। थर्ड रैंक पे 4 लोग हैं 43 मार्क्स के साथ, मोहम्मद तौसीफ़, साजिद, आतिफ एंड एजान अहमद। बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। और बाकी लोग जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, 40 से कम है, 30 से कम है, प्लीज़ आप मेहनत करें। एंट्रेंस में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ तो अपने मेहनत को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें और अच्छे मार्क्स करें। और जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रामर की वीडियोज़ आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, उसका स्ट्रेस छोड़ दें। ओके, बाय बाय।